इसका मतलब शोभा यात्रा में आप बम फेंक दीजिए, गोला बारूद फेंक दीजिए? नहीं, आरएसएस बजरंग दल के जो गुंडे हैं पूरे देश में, जो सरकार संरक्षण दे रखी है और दे रही है, क्या उसको आप कब काउंटर करेंगे? एक बात बताइए कि अभी देखा गया कि हरियाणा में नूह में हिंसा हुआ, उसमें देखा गया कि बहुत सारे मुस्लिमों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। गुंडा राज है ये। देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो गुंडा राज है, कानून का राज नहीं है। क्या गुंडा राज है। एक मिनट सवाल पे मैं आता हूँ। आपने कहा गुंडा राज, तो जब हिंदुओं का शोभा यात्रा निकल रहा था तो आप लोग फूल माला, वो जो भी हिंसा की है तो वो फूल मालाओं से स्वागत करना चाहते थे? जो लोग संविधान की बात करते हैं वो अंग्रेज को मानने वाले लोग हैं, वो गांधी के मानने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। अभी संविधान बदलने की बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है विवेक देब्रॉय, उनका मानना है कि 2047 तक संविधान में थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर परिवर्तन किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें बदल कर नियमों को बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं नगर परिषद के अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, जमाल साहब। जमील अहमद, क्या आपको लगता है कि संविधान बदलने से क्या होगा देश का? प्रधानमंत्री के सलाहकार जो हैं, क्या नाम रखे उनका? विवेक देब्रॉय। मैं उनसे कहना चाहता हूं उनकी मानसिकता खराब हो गई है। अपनी विचार को बदले, अपनी सोच को बदले, क्योंकि देश के लोग इसको समझ रहे हैं। मूर्ख बनाने के काम ना करें और कोई संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग संविधान की बात करते हैं वो अंग्रेज को मानने वाले लोग हैं, वो गांधी के मानने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चलते हैं। नहीं तो अधिकतर जो हमारे देश के लोग हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग हैं जो गांधी जी को मानते हैं, उनके गांधी जी को कामों पे वो फॉलो करते हैं। और जो गांधी के मानने वाले हैं वो संविधान बदलने की कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिख कर के गए हैं कि इसका कोई ज़रूरत नहीं, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। तो मान के चलिए वो आर्थिक सलाहकार है, तो कहीं ना कहीं उनको दिखाई तो दे रहा होगा ना कि अगर कोई हम लोग संविधान को बदलते हैं, संविधान के साथ कुछ बदलाव करते हैं तो देश में तरक्की होगी। क्या दिखाना चाहते हैं और देश के लोगों को वो क्या बताना चाहते हैं? उसमें क्या है कि वो बदलेंगे? अगर उस सलाहकार से पूछना चाहता हूँ कि आप ये संविधान की क्या बात करते हैं, क्यों मूर्ख बना रहे देश के लोगों को? आप लोग गरीबी पे काम कीजिए ना, देश को तरक्की लाने के लिए काम कीजिए। जो देश पे जो वर्ल्ड बैंक का जो कर्ज है उसको कम करने के काम कीजिए। जो हमारे जो चाइना में वगैरह जहाँ तहाँ मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन फ्रांस की जो सामान जो आती है वहाँ से खरीद कर हमारे देश में आती है। हम मोदी जी और उनके जो सलाहकार जो है और राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ देश के अंदर जिस स्टेट में जिस ज़िला में गरीबी है वहाँ आप लोग कंपनी लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, अपना वहाँ पर प्रोडक्ट चालू कीजिए। और जब यहाँ से उसमें लोगों को, युवाओं को उसमें रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो देश की आर्थिक स्थिति भी सही होगी, गरीबी भी दूर होगा। और जब वो सामान, वो प्रोडक्ट जब देश से बाहर जाएगा, मेड इन इंडिया का मोहर लग के जाएगा, तो इसे देश का नाम होगा। हिंदू मुस्लिम करने से देश का नाम नहीं होता है। तो मेक इन इंडिया हुआ है ना, मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, देश के अंदर ही बन रहे हैं। जो विदेशों से मैन्युफैक्चरिंग करके लाया जाता था अब तो देश में ही तो बनवा रहे हैं मोदी जी। क्या ला रहे हैं? आप मीडिया बंधु हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ, ज़रा बता दीजिए क्या बन के आता है? मोदी जी क्या बनवा के लाए हैं बाहर से? आप बताइए। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनका मानना है जैसे बहुत सारे
रसिया से टैंक खरीदे जाते थे, हथियार खरीदे जाते थे। अब मेक इन इंडिया के थ्रू टैंक्स बन रहे हैं, तेजस भारत, तेजस जो लड़ाकू विमान है वो बन रहे हैं। तो देश तरक्की पे, तो बीजेपी का तो मानना है कि देश तरक्की पे है। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप मीडिया बंधु से सवाल करता हूँ, पूरे देश के मीडिया बंधु से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये बताइए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और जब अंग्रेज़ जब यहाँ से गए तो क्या था देश के अंदर? कुछ था देश के अंदर? उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया, देश के लिए काम किया, एक सुई से लेकर और जहाज़ तक कांग्रेस बनाने के काम किया। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उस ज़माने में, नेहरू के ज़माने में, नेहरू गांधी के ज़माने में, लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने, इंदिरा गांधी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में क्या टैंक नहीं खरीदा जाता था विदेशों से? क्या गोलियां और बारूद नहीं टैंक खरीदना एक अलग बात हुई, लेकिन ये देश में बनाई जा रही है। पहले हम लोग बाहर से खरीदते थे, लेकिन अब देश में बनाई जा रही है। मैं ये जो परमाणु जो हमारे देश में बनी है, तो जब इसका जो करार हुआ अमेरिका से, तो यही बीजेपी वाले हैं जो इसका विरोध किए थे, यही बीजेपी के लोग हैं जो इसका विरोध किए थे। इस पर कांग्रेस ने ही इस पर काम किया था, पहले भी गोले बारूद सब काम किया था। उस टाइम उस वक्त की देश विकसित नहीं, इतना नहीं था, देश के अंदर इतना पैसा नहीं था, देश इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और आज जो बात करते हैं कि गोला बारूद बनता है, ये बनता है, वो बनता है, पहले भी बनते थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनता था। ये लोग दिखाते नहीं थे, आज दिखा रहे हैं, सरकार से पैसा लेकर दिखा रहे हैं। ये कोई देश में क्या हो रहा है, जो सच है, जो सही बात है, वो देश के लोगों को नहीं दिखाते हैं। तो सच क्या है, आपको क्या लगता है? क्या मतलब क्या बीजेपी जुमलेबाजी बात करती है? बीजेपी जुमलों की सरकार है, बीजेपी गरीबों में काम नहीं करती है। बीजेपी तो कहती है कि बीजेपी का सिर्फ एजेंडा है, बीजेपी कहती है कि ये जो सारी गरीबी है कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने परिवारवाद किया, फिर उसके बाद उसने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। आज हम लोग देश के, अगर 2024 में मेरी सरकार बनती है तो हम लोग देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और उनका बेटा नोएडा का एमएलए है। क्या ये परिवार बर्बाद नहीं है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब कर रहे देश में? देश के लोगों को ये सब नहीं चाहिए, देश के लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेटियों का सुरक्षा चाहिए, देश के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, रोज़गार चाहिए। ये सब नाटक देश में नहीं चलेगा, लोग समझ रहे हैं। और 2024 में रोटी तो मिल रही है ना, राशन तो मिल रही है ना। राशन मिल रहे हैं, तो इसमें सरकार का योगदान थोड़ी है, सरकार एहसान थोड़ी कर रहा है, ये पब्लिक का पैसा है। वो राशन दे रहे हैं तो अपने घर चला रहे हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, वो भीख में। कोरोना काल में राशन बांटे, 4-4 किलो अनाज दिए, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स को उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने मुआवजा दिया, जो कोरोना से मृत्यु हुई थी उनको। जो कोरोना से जो मरे थे, जो ग्रस्त हुए थे, जो उनके इलाज करा रहे थे, जो लोग मरे थे उनको योगदान दिए थे, जो 4 किलो जो राशन देते हैं, क्या ये अपने घर से लेकर आते हैं? ये देश का पैसा है, ये आपका पैसा है, मेरा पैसा है। क्या हमारे पे कोई एहसान करते हैं? एहसान तो मेरा है, देश का एहसान है नेताओं पे, जो उनका रोजी रोटी चलती है हमारे पैसे से, वो एसी में चलते हैं, आज सत्ता में बैठे हैं और कांग्रेस को बदनाम करते हैं। उनको कांग्रेस को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता से बाहर इसलिए गई कि कांग्रेस, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का छोटा मोटा काज करता हूँ, लेकिन मैं जो सच है मैं बोल के रहूँगा। मैं सच्चाई यही है कि कांग्रेस के अंदर कुछ कमियाँ थी, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर गई। कमियाँ तो परिवारवाद ही हो सकता है ना? नहीं, परिवार है, कोई परिवारवाद नहीं है। ये एक कांग्रेस के ज़माने में आतंकवादी घटनाएं होती थी, बहुत जगह सारे दंगे होते थे। बीजेपी कहती है कि अब हमारे सरकार बन जाने से देश के सभी नागरिक सुरक्षित हैं, अपने आप को सहज महसूस करते हैं। नहीं तो कौन ऐसा दिन नहीं था कि जब रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो कब बम फूट जाए कुछ भी कहना मुश्किल था। आज भी आतंकवादी देश के अंदर आतंकवादी घटना होती है, थोड़ा कम चाहे ज़्यादा, लेकिन आज भी होती है। लेकिन जो हमारे ये मीडिया बंधु हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया जो सरकार से
पैसा लेके जो बैठी है ये दिखाती नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत हम लोग को मिल जाती है। आप जैसे मीडिया बंधु हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ये हम लोगों को थोड़ा देखने को मिल जाती है, नहीं तो ये भी देखने को नहीं मिलता। सरकार बोलती है कि जो देश के अंदर घटना हो रही है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, जितना हम लोग बोलेंगे उतना आप लोगों को दिखाना है, नहीं तो आप लोगों को चैनल बंद कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये तनसाई है मोदी जी का। बाकी मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कहना तो बहुत कुछ है देश। एक बात बताइए कि अभी देखा गया कि हरियाणा में नूह में हिंसा हुआ, उसमें देखा गया कि बहुत सारे मुस्लिमों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। गुंडा राज है ये देश के अंदर, लोकतंत्र नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो गुंडा राज है, कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है। एक मिनट सवाल पे मैं आता हूँ। आपने कहा गुंडा राज, तो जब हिंदुओं का शोभा यात्रा निकल रहा था तो आप लोग फूल माला वो जो भी हिंसा की है तो वो फूल मालाओं से स्वागत करना चाहते थे। मैं बताना चाहता हूँ आपको भी, पूरे देशवासियों को भी, और मैं खास करके अपने प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का, भारत का कोई भी मुस्लिम का इतना हिम्मत नहीं है किसी भी शोभा यात्रा पे पथराव कर दे या कुछ भी कर दे। हम इसका जो जड़ तक जाना चाहिए लोगों को। मोनू मनेश्वर और दूसरा क्या उसका नाम है, ये लोग भड़काऊ भाषण दिया था। ये लोगों ने कहा था, वीडियो बनाया था कि मैं मेवाड़ में आ रहा हूँ, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों भड़क गए। तो ये क्या ज़रूरत था, ये बोलने की क्या ज़रूरत है। तो जो हरियाणा की जो सरकार है, अगर हरियाणा के मुसलमान, मेवात के मुसलमान, नूह के मुसलमान अगर कहीं कोई गलती करती है उसको आप अरेस्ट कीजिए, उसको सज़ा दीजिए, सख्त के सख्त सज़ा दीजिए, लेकिन कानून के दायरे में, गुंडा राज के दायरे में नहीं। क्या सज़ा तो मिल रही है ना, सज़ा तो मिल रही है ना, तो कोर्ट से मिलना चाहिए ना, कोर्ट से मिलना चाहिए ना। आप हैं कौन? आप एक सीएम है, आपकी औकात क्या है? आप किसी भी स्टेट का बीजेपी के सीएम है, आपकी औकात क्या है? आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आपने कभी सोचा कि हम मुसलमानों को, देश को, घरों को तोड़वा रहे हैं, कल हम सीएम नहीं रहेंगे तो मेरा हाल क्या होगा? जिसका घर टूटेगा, जिसका दुकान टूटेगा, जिसका जीवन भर की जो सारी उसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी, क्या आपको चुम्मा लेगा? क्या आपको किस नज़र से वो देखेगा? भावना तो आप खराब कर रहे हैं, देश का माहौल आप खराब कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि देश के किसी कोने कोने में अगर कोई भी मुसलमान अगर कोई भी गलती करता है, मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करता हूँ, आप काउंटर कर दीजिए, गोली मार दीजिए। लेकिन इसी देश के आरएसएस, बजरंग दल के जो गुंडे हैं पूरे देश में, जो सरकार संरक्षण दे रखी है और दे रही है, क्या उसको आप कब काउंटर करेंगे? उसको कब अरेस्ट करेंगे? उसको फांसी कब देंगे? मोदी जी, योगी जी, खट्टर जी, ये कब देंगे? देश देख रही है और दुनिया भी देख रही है। शर्म कीजिए आप लोग, बेशरम मत बनिए। बेशरम बनिएगा कहीं इज्जत नहीं रहेगी, पूरे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं रहेगी। दुनिया इस चीज़ को देख रही है। हिंदू मुस्लिम भाई है, आप लोग अपना गुंडा भेजकर हमला करवा देते हैं। हम लोग तो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन नूह और मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों बोला जाता है? देखिए, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिकतर है वहाँ पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान है। ये लोग वहाँ के जाट बोल रहे थे कि हमेशा ये इनकी जो भावनाएं संकीर्ण भावनाएं हैं। पूरे शोभा यात्रा जब निकाला जा रहा था, पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया था और पत्थरबाजी और गोलियां चलाना शुरू कर दिया गया था। पुलिस बेबस थी और आम नागरिक भी बेबस थे। तो आखिर में वो जो पत्थर चलाने वाले आए थे वो कहाँ से आए थे? इसका तो सरकार को जांच करना चाहिए, ईमानदारी से जांच करना चाहिए। जांच कर रही है ना, बुलडोजर से घर तो नहीं। जांच करना चाहिए। कहीं वो बजरंग दल के तो लोग नहीं है, कहीं वो आरएसएस के तो लोग नहीं है। उस बीच में घुसकर पथराव किया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और रहा साहब बुलडोजर की बात है, तो आप कब तक बुलडोजर चलाएंगे? चलाओ ना। जब ऊपर वाले का जब बुलडोजर चलेगी तो ना तुम रहोगे ना ये देश रहेगा। जब उनका बुलडोजर चलेगा तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। कम से कम डरो, उनसे तो डरो। ये बुलडोजर क्या है? अगर आपको सीएम है, बुलडोजर चलाना है, गुंडा राज चलाना है, तो कानून का राज बंद तो करो। संविधान के बात तो मत करो। न्यायालय को बंद कर दो, हाई कोर्ट को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को? देश का
एक एक मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, देश का एक एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अपने सर आंखों पर रखता है। लेकिन ये जो बजरंग दल और RSS के जो गुंडे हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। देश ऐसे चलेगा? भारत में अगर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेरा भी प्रधानमंत्री है, तो कहने मतलब कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश ऐसे चलेगी? तो आपने सुप्रीम कोर्ट को बनाया क्यों? आपने कानून को बनाया क्यों? संविधान को बनाया क्यों? ये जो नया संविधान की आप बात करते हैं, क्या उसमें गुंडा राज डालेंगे? उसमें क्या उनमें बुलडोजर राज डालेंगे? उसमें बुलडोजर से देश नहीं चलता है। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, देश के अंदर जितने भी जो आतंकवादी जो संगठन है, ये जितने भी जो संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है। हिंदू हो या मुस्लिम, जो देश के लोगों के लिए खिलाफ काम करता है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, वो कभी देशभक्ति हो ही नहीं सकती है, वो आतंकवादी संगठन है। ऐसे आतंकवादियों को आतंकवादी सूची में डाल देना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और भारत के राष्ट्रपति से और मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूँ कि RSS और बजरंग दल को बैन करो। ज़रा सा भी ईमानदारी है तो इसको बैन करो और सख्ती से पेश आओ। अगर इस देश में एक भी मुसलमान कोई भी गलत काम करता है या किसी भी हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, किसी हिंदू भाई को तकलीफ देता है, काउंटर करो, फांसी दो और काउंटर करो। तो क्या ये लगता है कि RSS और बजरंग दल ये मुसलमानों को दबाने का काम करती है? उनको उन पर हमेशा हमें क्या बोला जाता है, उनको हमेशा दबाती है? अरे मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि RSS और बजरंग दल ये आतंकवादी संगठन है। ये देश के सरकार का, स्टेट के BJP की स्टेट की सरकार की और देश केंद्र की सरकार की इन लोगों का संरक्षण है। RSS के लोग खुलेआम हथियार लेके चलते हैं। खट्टर जी जो है हमारे CM, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? उनको दिखाई नहीं दिया नूह में, यही आतंकवादी नूह में, यही आतंकवादी मेवात में हथियार लेकर गोली चला रही है, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? और उनके बगल में प्रशासन खड़ी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रही है। प्रशासन वहाँ कम थी ना, माना जाए कि प्रशासन कम थी ना। सुरक्षण है, सरकार की सुरक्षण है। इसका मतलब शोभा यात्रा में आप बम फेंक दीजिए, गोला बारूद फेंक दीजिए? नहीं, हमारे कोई भी शोभा यात्रा किसी भी धर्म का हो, सब हमारे भाई हैं। बम क्या, एक पत्थर भी नहीं फेंकना चाहिए, उनको गुलाब का फूल फेंकना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को मिठाइयाँ बांटना चाहिए, नाश्ता देना सर चाहिए। एक सवाल आता है, एक सवाल है। प्लीज़ 1 मिनट सर। अगर मेवात हो या कोई देश का कोई भी जगह हो, अगर किस तरह के कहीं भी हरकत होती है, मुसलमान करता है तो आप मुसलमान को सज़ा दीजिए, कानून के तहत, बुलडोजर के तहत नहीं, गुंडा राज के तहत नहीं, संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत। अच्छा, बहुत सारे शोभा यात्राएँ हम लोग की निकलती है तो बराबर हिंसा होता रहता है, जबकि आप लोगों की मुहर्रम होता है, ईद होता है, तो हम लोग जब मुहर्रम जाता है तो हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक देखते हैं, हम लोग ना हिंसा करते हैं ना कुछ भी करते हैं। लेकिन आखिर क्यों हमेशा जब रामनवमी आता है तो उसमें पत्थरबाजी होती है और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? देखिए, इस देश के अंदर हिंदू या मुस्लिम दोनों में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। और देखिए ना, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ देश में जहाँ भी होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के धर्म को इज्जत करना चाहिए और जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करना चाहिए, उसी देश के भाइयों को अपना भाई समझना चाहिए, कोई भी धर्म हो। राम जी कभी नहीं कहा कि तुम जाके किसी का मस्जिद तोड़ दो, अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम किसी के शोभा यात्रा पर पथराव करो, किसी के जा कोई मंदिर जाकर तोड़ दो। है कौन वो पत्थरबाजी करने वाले, बम बारूद फोड़ने वाले, आग लगाने वाले, हत्या करने वाले? देशद्रोही, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो देशद्रोही हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। अगर इस तरह का हरकत करते हैं तो उनको कानून के तहत, संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत फांसी की सज़ा होना चाहिए, उनको काउंटर होना चाहिए। चूँकि देश के लोगों को मैं डर हो कि अगर हम भी ऐसा काम करेंगे
तो हमारी सरकार हमारे साथ इस तरह काम करेगी, कानून हमारे साथ इस तरह काम करेगी, लेकिन गुंडा राज के तहत नहीं, बुलडोजर के तहत नहीं। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नगर परिषद के अध्यक्ष जमाल साहब जी, जमील अहमद जी। तमाम सभी राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के